अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। फोटोसिंथेसिस में अब हम डिस्कस करेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसका फर्स्ट मैकेनिज्म है ये नॉन साइक्लिक पाथवे, जिसको नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन भी बोलते हैं या जी स्कीम भी इसको बोलते हैं। जी स्कीम या जेड स्कीम इसको बोलते हैं। साथ साथ इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में इसको नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज भी इसको बोल सकते हैं आप। तो इसका मैकेनिज्म आप जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर इसको समराइज़ करते हैं। तो ये सन लाइट है और ये इस पर इंटेंस लाइट पड़ती है। ये फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटो सिस्टम 1 है। इन नॉन साइक्लिक पाथवे में दोनों फोटो सिस्टम यूज़ होते हैं। ये क्लोरोफिल ए है, ये भी क्लोरोफिल ए है। तो क्लोरोफिल ए में ये दोनों फोटो सिस्टम होते हैं। ये भी एक एमसीक्यू था इम्पोर्टेंट, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये दोनों फोटो सिस्टम जो होते हैं क्लोरोफिल ए में होते हैं। ये भी क्लोरोफिल ए है, ये भी क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी इसमें नहीं है। तो और आपने ये रिएक्शन पढ़ा होगा कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर इंटेंस लाइट पड़ती है, इसका वेवलेंथ कम है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। फोटो सिस्टम 2 की एनर्जी ज़्यादा होती है, फोटो सिस्टम 1 कम लाइट पे भी काम करता है। तो इस ये कम लाइट पे काम करता है, तो इस वजह से लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो साइक्लिक पाथवे होती है उसमें सिर्फ ये इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 1 ATP देता है, NADH नहीं देता, NADH पी नहीं देता ये। और इसके साथ साथ ये कम एनर्जी भी देती है और ये कम एनर्जी पे काम भी करता है। तो इस वजह से लाइट और साइक्लिक पाथवे में सिर्फ ये यूज़ होता है, लेकिन नॉन साइक्लिक पाथवे में दोनों यूज़ होते हैं। ये मैकेनिज्म इसका यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर यहाँ पर इस सनलाइट पड़ती है 618 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला ये फोटो सिस्टम 2 पर। इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलती है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लास्टोक्विनिन में जाती हैं। तो प्लास्टोक्विनिन एज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू था MDCAT 2019 में ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आया था कि, और इसके साथ साथ 2017 में भी ये एमसीक्यू आया था कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2 एज। सो ये प्लास्टोक्विनिन है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं और इसकी वैकेंसी रहती है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर एट द सेम टाइम यहाँ पर फोटोलाइसिस होता है। फोटोलाइसिस मीन ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पर इसके यहाँ पर वाटर की फोटोलाइसिस होती है और सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर इसकी फोटोलाइसिस होती है। फोटोलाइसिस मीन लाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पर इससे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इस हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और इसके साथ साथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर इससे हासिल होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं और इस वैकेंसी को फिल करते हैं। यहाँ पर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इससे बाहर निकली थी, रिलीज़ हुई थी, तो इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और यहाँ पर इसको कवर करते हैं, इसके वैकेंसी को। और ये 2 प्रोटॉन और ऑक्सीजन की बात हम बाद में करेंगे। ये ऑक्सीजन जो होता है डार्क रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज़ होता है। ये दो प्रोटॉन आगे हमारे इस मैकेनिज्म में यूज़ होंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पर भी लाइट फैलती है और इससे भी इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं। और यहाँ पर इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 से यहाँ पर रिलीज़ होते हैं और ये सबसे पहले गेन करते हैं। तो फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस एज द primary electron acceptor of photosystem 1 and प्लास्टोक्विनिन एज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 2। तो यहाँ पर भी यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आती हैं साइटोक्रोम बी में। साइटोक्रोम बी से फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम एफ में आती हैं और साइटोक्रोम एफ से फिर प्लास्टोसाइनिन में आती है। तो प्लास्टोसाइनिन इज द लास्ट। प्लास्टोसाइनिन में ये 2 इलेक्ट्रॉन आती है, लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं। हर जगह पर ये एनर्जी रिलीज़ करती है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आती है तो इस यहाँ भी एनर्जी रिलीज़ करती है, लेकिन यहाँ पर सफिशेंट नहीं होती कि वो ADP को इनऑर्गेनिक फास्फेट से ये दोनों मिलाए और इससे ATP बनाए। लेकिन यहाँ पर जब रिलीज़ होती है साइटोक्रोम बी और एफ़ के दरमियान, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ़ के दरमियान यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है और इससे ADP के साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलता है, रिएक्शन करता है और यहाँ पर ATP मिलता है हमारे साथ। और फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन में आते हैं। प्लास्टोसाइनिन से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 वैकेंसी रहती हैं। साइड फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन बाहर 2 गई थी, यहाँ आए थे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी यहाँ पर ये प्लास्टोसाइनिन फिल करती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं। फिर ये फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो होता है यहाँ पर, ये लास्ट फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है इसका NADP होता है। NADP के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं
FRS से आते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 प्रोटॉन जो होते हैं वो यहाँ से आते हैं। ये 2 प्रोटॉन यहाँ पर यूज़ होते हैं, तो ये 2 प्रोटॉन यहाँ पर आते हैं। ये 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर 2 हाइड्रोजन बनाते हैं। 2 हाइड्रोजन फिर इसके साथ मिलकर इस NADP को रिड्यूस करते हैं, और हमारे साथ ये NADPH2 बनता है। तो ये एक मालिक्यूल इसमें बनता है हमारे साथ NADPH2, इसका ये प्रोडक्ट है, और ये एक प्रोडक्ट ये है। तो यहाँ पर ATP हमारे साथ एक बना, और एक हमारे साथ बना NADPH2 हमारे साथ एक इसमें बना। तो एक मैकेनिज्म में वन टाइम जब ये रिएक्शन होता है तो इसमें एक NADPH2 हमारे साथ बनता है। ये रिड्यूस होता है, ये इसका रिड्यूस फॉर्म है, और ये इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म है। और ये जो है फिर आगे अब ये NADH2 जो है ये भी आगे फिर रिस्पायरेशन एरोबिक और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में जाएंगे। इसका जो फोटोसिंथेसिस का बाकी ग्लूकोज जो होता है इसमें यहाँ पर प्रिपेयर होता है, या ATP प्रिपेयर होता है, यहाँ पर या ऑक्सीजन है, या NADH2 है, या FADH2 है। तो ये सारी चीज़ें फिर रिस्पायरेशन में जाती हैं, वहाँ पर इससे ATP बनती हैं। तो ये सारा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में जो कुछ भी बनता है तो वो रिस्पायरेशन में फिर यूज़ होता है। ये इसका मैकेनिज्म था नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन का। ये नॉन साइक्लिक इसलिए होता है कि फिर इसके बार बार ये साइक्लिंग यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर इससे फिर ये सनलाइट फिर से वही प्रोसेस करेगा, और फिर से ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से यहाँ पे जाती हैं, और ये फिर रिस्पायरेशन में लेके जाते हैं। तो इस वजह से ये साइक्लिक फिर नहीं होता। यहाँ पर फिर से ये प्रोसेस सनलाइट स्टार्ट करेंगे। साइक्लिक में जो होता है वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ से आते हैं, और फिर यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह एक साइक्लिक होता है। अगले वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे कि साइक्लिक किस तरह होता है। साइक्लिक में ये चीज़ सिर्फ यूज़ होता है। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर वापस इस तरह आते हैं, फिर वापस इस तरह जाते हैं। तो ये साइक्लिक फॉर्म होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते हैं, यहाँ से आते हैं, फिर इस तरह आते हैं, और यहाँ से निकल जाते हैं, फिर ये NADH2 रिस्पायरेशन में चल जाता है। तो इस वजह से इसको नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन बोलते हैं। फास्फोराइलेशन जो होता है वो ATP प्रोडक्शन को बोलता है। ATP जहाँ पर तैयार होती है तो इसको ATP प्रोडक्शन को बोलते हैं फास्फोराइलेशन। तो अगले हमारा टॉपिक जो है वो साइक्लिक पाथवे है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।